गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर चल रहा है हमारा कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। ठीक है, हम बता रहे हैं आपको आज रिलेशन बिटवीन एसी एंड एमसी। ठीक है, तो इसके लिए हमें चाहिए इसका टेबल। पहले हम लेंगे क्वांटिटी टेबल, पहले वाला ही फॉलो करेंगे जो अब तक हम कर रहे हैं। टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। 10 ये फिक्स कॉस्ट है, 20, 28, 34, 38, 42, 48, 56, 72। हमारी मार्जिनल है 10, 8, 6, 4, 4, 6, 8, 16। एकदम से राइज कर देते हैं क्योंकि प्रोडक्शन का जब क्वांटिटी इंक्रीज होता है तो कॉस्ट एकदम से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। एवरेज डिवाइड करके निकलेगा। इसी टेबल में आपको रिलेशन क्लियर हो जाएगा इनका। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है बोथ AC एंड MC कैन बी कैलकुलेटेड विथ TC। ठीक है, AC का फॉर्मूला क्या है? TC अपॉन क्वांटिटी। MC का फॉर्मूला चेंज इन TC, चेंज इन क्वांटिटी, या TCN माइनस TCN माइनस 1। तो एक रिलेशन तो ये है कि दोनों TC से कैलकुलेट किए जाते हैं। दूसरा है आपका पॉइंट, जब AC फॉल होता है, व्हेन AC फॉल्स, ठीक है, देन MC इज लोअर देन AC। ठीक है, मतलब जब AC रिड्यूस होगा तो MC भी रिड्यूस होगा, और जो MC है वो AC से छोटा होगा। क्लियर? चेक करते हैं। ये AC कम हो रहा है, दिख रहा है आपको 20, 14, 11। MC भी कम हो रहा है 10, 8, 6, और हर सिचुएशन में AC MC से बड़ा है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है व्हेन AC राइज तो MC भी राइज होता है। ठीक है, बट MC इज मोर देन AC। MC AC से बड़ा होगा। चेक करें, ये AC बढ़ना हुआ शुरू हुआ लास्ट के 2 स्टेजेस पर, 8 से 9, 8 से 16, और MC बड़ा है AC से। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है जहां AC और MC इक्वल होते हैं, दैट पॉइंट इज मिनिमम एवरेज कॉस्ट। आप ऐसे भी कह सकते हैं MC कट्स AC एट इट्स लोएस्ट पॉइंट। चेक करें इसको, ये देखिए, ये AC का लोएस्ट है 8, MC और AC यहाँ पर इक्वल आ रहे हैं 7 नंबर क्वांटिटी पर। क्लियर? इसको ग्राफिकली भी हम शो कर सकते हैं। जब आप AC MC का ग्राफ बनाएंगे ना, तब MC का तो ग्राफ 10, 8, 6, 4, 4 बड़ा ही स्मूथ ग्राफ बनता है MC का। ठीक है, और AC का ग्राफ 20, 14, 11। ठीक है, कट करते करते ये देखिए, बनाएंगे तो ये ऐसा ही बनेगा। जो AC का मिनिमम पॉइंट है उस पॉइंट पे ये कट करेगा। AC और MC दोनों कम हो रहे हैं, और MC AC से छोटा है। AC और MC बढ़ रहे हैं तो MC AC से बड़ा है। ये चीज़ ग्राफ में भी रिफ्लेक्ट हो जाती है और टेबल में भी। इसके बाद एक रिलेशन है TC और MC का। ठीक है, रिलेशन बिटवीन TC एंड MC।
तो फर्स्ट पॉइंट है मार्जिनल कोस्ट, ठीक है, मार्जिनल कोस्ट इज एस्टिमेटेड बाय द डिफरेंस बिटवीन द टोटल कॉस्ट ऑफ 2 पॉइंट्स। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलती है, मान लो टीसी 5 नंबर पे और टीसी 4 नंबर पे, तो टीसी के 2 यूनिट की टीसी के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे मार्जिनल कॉस्ट कहा जाता है। ये फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा, टोटल कॉस्ट जब बढ़ती है, व्हेन टोटल कॉस्ट राइजेस, ठीक है, एट डिमिनिशिंग रेट, जब टोटल कॉस्ट बढ़ती है तो मार्जिनल कॉस्ट भी कम होगी। क्लियर। पॉइंट नंबर 3, जब आपका टोटल कॉस्ट स्टॉप्स डिमिनिशिंग, घटना बंद हो जाए, तो उस केस में मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वो अपने मिनिमम लेवल पर होती है। टोटल कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाए, स्टार्ट्स राइजिंग, तो मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। क्लियर, स्टार्ट्स राइजिंग। क्लियर। तो ये था हमारा सारा शॉर्ट पीरियड का कंसेप्ट कि शॉर्ट पीरियड में टोटल कॉस्ट होता है, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये सब चीजें होती हैं। बट अगर आप लॉन्ग रन को स्टडी करते हैं, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व, लॉन्ग रन में क्या है, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल फैक्टर्स, ये बात हम कई बार कर चुके हैं। ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। तो नो कॉस्ट इज फिक्स कॉस्ट, कोई कॉस्ट फिक्स होगी ही नहीं, सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट होगी। शेप ऑफ लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व बिल्कुल सेम होगी शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व की तरह, ठीक है। पहले वो बढ़ती है रिड्यूसिंग रेट पर, फिर कांस्टेंट रेट पर, फिर इंक्रीजिंग रेट पर। और ये जो लॉन्ग रन का ग्राफ होगा ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा, बिल्कुल सेम ग्राफ बनेगा शॉर्ट रन की तरह। देखिए शॉर्ट रन में हमने क्या किया था, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, ठीक है। यही सेम शेप लॉन्ग रन का रहेगा, लेकिन वो यहां से फिक्स कॉस्ट की वजह से ये स्टार्ट हो रहा है कि 0 पर भी कॉस्ट होती है। लॉन्ग रन में 0 क्वांटिटी पर कोई कॉस्ट नहीं होती, ओरिजिन से ही स्टार्ट होता है और सेम ग्राफ रहता है, सेम शेप रहती है। पहले रिड्यूसिंग रेट पर इंक्रीज होता है, फिर इंक्रीजिंग रेट पर, सारे के सारे फैक्टर्स वेरिएबल है। लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व आप भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, फ्री हैंड भी बन जाता है, टेबल से भी बन जाता है। नीचे जाएगी क्वांटिटी, ऊपर जाएगा टोटल कॉस्ट, ठीक है। ऐसे ही एमसी और एसी के ग्राफ भी सेम है, बट लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, लॉन्ग रन माइनर कॉस्ट कर्व, बट ये जो क्या है थोड़े से ब्रॉड हो जाते हैं ग्राफ, शेप वही है। शॉर्ट रन की तरह ही एवरेज कॉस्ट और माइनर कॉस्ट का रिलेशन भी वही है और शेप भी वही है, बट जो है ना ये थोड़े से ब्रॉडर हो जाते हैं। ब्रॉडर क्यों हो जाते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट रन के एक लॉन्ग रन में बहुत सारे शॉर्ट रन आते हैं, तो ये जो कर्व बनते हैं फ्लैटर हो जाते हैं, मतलब चौड़े हो जाते हैं, फ्लैटर फॉर्म में आ जाते हैं। बहुत सारे शॉर्ट रन्स को मिलाकर एक लॉन्ग रन बनता है, इसीलिए इनकी शेप जो होती है वो काफी फ्लैटर हो जाती है। और लॉन्ग रन का जो कॉस्ट कर्व है वो एग्जैक्टली यू शेप नहीं आता, क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन नहीं बल्कि लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल एप्लीकेबल हो जाता है, इसलिए भी इनकी शेप ऐसी हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। टाइम एलिमेंट दे रखा है, शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, ये तो हमने कर ही लिए पहले ही, तो चैप्टर कंप्लीट है इसके साथ आपका। बस इसका न्यूमेरिकल रह गया है, उसका वीडियो आपको कल मिलेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।